गोपालगंज में आप लोग हरवा ही दिए हैं। हम लोग क्या आरजेडी हारी है, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन फैक्टर है। बेशक, इस पर आप क्या कहेंगे? बेशक शहाबुद्दीन हरवाएं तो आप लोग काहे नहीं जीत गए? भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग काशीराम जी को मानने वाले हैं। पहला चुनाव हारते हैं, दूसरा अब न काशीराम दलित के बात आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको है जेडीयू है, इसको सब लोग सेकुलर मानता है जी। एमआईएम को काहे नहीं मानता? हमारी मोहब्बत और शफकत का एहसानमंद है कि आरजेडी जो रूलिंग पार्टी है, जिसका 75 से ज्यादा एमएलए अपना सिटिंग सीट की हिम्मत नहीं हो चुनाव लड़ पाए। सिटिंग सीट बतलाइए, गठबंधन की बड़प्पन है ना? ये बड़प्पन नहीं, ये डरपोक है, ये तो डरपोका है। इसकी हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ने की। ये गठबंधन कहां से हुआ? राजवल्लभ यादव जेल गए तो उनकी पत्नी लड़ी। यूनिटी है, बड़प्पन है, यूनिटी नहीं है। अरे भाई डरपोक है, कहानी आरजेडी लड़ा दिया। डरपोक है, जानता है कि क्या कहते हैं एमआईएम आ नंबर की पार्टी और, है। और सुनिए, अरे भाई भाजपा की भी हिम्मत नहीं हुई अभी तक सीट देने की। ना भाजपा दे पाई है, ना राजद दे पाई है। यही बिहार के मुसलमानों को। एमआईएम के प्रदेश कार्यालय पटना में अभी हमारी टीम आई हुई है। आदिल हसन साहब हैं एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट। सर अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, गोपालगंज में आप लोग हरवा ही दिए हैं। हम लोग क्या आरजेडी को जनता हराई, हम लोग की क्या, हम लोग क्या जनता हरवाई। जनता के साथ धोखा कीजिएगा, जनता के साथ छल कीजिएगा, विश्वासघात कीजिएगा। जो आरजेडी का जो कोर मूल है उसको आप भूल जाइएगा। तो आपके पिताजी माई माई बोलते, अब आप A to Z बोलने लगे। इसमें बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सब आ सकता है। पिताजी तो माई का फॉर्मूला किए थे, तो पिताजी भी चीफ मिनिस्टर बने, माताजी भी चीफ मिनिस्टर बनी, बहन जी को भी राज्यसभा भेज दिया गया, इनको भी डिप्टी सीएम बना दिया गया, छोटा भाई एक और बड़ा भाई को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया था। जब इनका कैनवास बड़ा हो गया, जब मूल रूप से जो आदमी अपने अतीत को भूल जाए, जो अपने बेस को भूल जाता है, तो गोपालगंज तो झांकी है। बिहार की जनता इनको बता देगी कि विश्वासघात क्या होता है। तो आप लोग हरवाएं तो आप लोग काहे नहीं जीत गए? भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग काशीराम जी को मानने वाले हैं। पहला चुनाव हारते हैं, दूसरा अब न काशीराम दलित के बात आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहला कोई नेता हिंदुस्तान में अगर जय भीम और जय भीम का नारा दिया था, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उसके बाद अगर पार्लियामेंट में ओथ के बाद शपथ लिया था तो वो बैरिस्टर साहब ने ये बात बोला था। उसके बाद हमेशा बैरिस्टर साहब बोलते हैं, इस देश को अगर गांधी से भी बड़ा कोई नेता कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर। हम लोग तो उनके शुक्रगुजार हैं। हम तो बाबा साहब अम्बेडकर से आज से हमारा रिश्ता है। हमने उनको जितवाने का काम, यही हमारे समाज के लोगों ने जितवाने का काम किया था। जब कांग्रेस उनको हराई थी, हमने तो जितवाने का काम किया। हमारा रिश्ता आज से थोड़ी, हम लोग तो एक है, एक विचारधारा। अच्छा, एक और बात बताइए, जो आरजेडी हारी है उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन फैक्टर है। बेशक, इस पर आप क्या कहेंगे? बेशक है, बेशक शहाबुद्दीन साहब मरहूम। तो आप लोगों को जो वोट मिला है वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के ही वजह से मिला है, 12,000। ये तौहीन होगी किसी का किसी एक सिर्फ आदमी के साथ जोड़ने का। ये गोपालगंज की आवाम का फैसला है। उसमें शहाबुद्दीन साहब के समर्थक भी दिए होंगे, उसमें अब्दुल गफूर साहब मरहूम के भी समर्थक दिए होंगे, उसमें अनवारुल हक साहब के भी समर्थक दिए होंगे, उसमें तेजस्वी यादव का अहंकार की भी हराने के लिए दिए होंगे, इनका गुरूर को भी हराने के लिए दिया। जो स्टेज से ही बोल रहे थे जाओगे तो जाओगे कहाँ, तो वो भी अहंकार की हार हुई है ना। ये रावण का अहंकार नहीं टूटा, ये तो बहुत बच्चा है, बहुत छोटा बेबी है, अभी नर्सरी में है, इनको नहीं पता है एमआईएम का इतिहास। 1977 में इंदिरा गांधी जी दारुसलाम आई थी। इंदिरा गांधी जी से बड़ा कोई हिंदुस्तान में लीडर नहीं पैदा हुआ है, उनको दारुसलाम आना पड़ा था। ये एमआईएम का इतिहास है। हम फकरे मिल्लत को जानते हैं, हम सालारे मिल्लत को जानते हैं, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के शागिर्द हैं, हम अकबर ओवैसी साहब को मानने वाले हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं, इनको नहीं पता है। अच्छा एक और बात बताइए, ये जो आरजेडी है, जेडीयू है, इसको सब लोग सेकुलर मानता है जी, एमआईएम को काहे नहीं मानता है सेकुलर? आरजेडी का इतिहास आपको बता दें, जब 1990 में लालू जी चीफ मिनिस्टर बने तो भाजपा का 33 एमएलए इनको समर्थन किया था, आउटसाइड सपोर्ट। ये पता कर लीजिए, गवर्नर हाउस में सूचना का अधिकार डाल दीजिए, विधानसभा में सूचना का अधिकार डाल दीजिए और पता कर लीजिए कि भाजपा के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद फिर भाजपा का 10 एमएलए तोड़ते हैं, लेफ्ट का एमएलए को जोड़कर, आईपीएफ का एमएलए को जोड़कर, सीपीएम सीपीआई के एमएलए को जोड़कर, तब फिर बाद में शुरुआत अपनी भाजपा के समर्थन से इन्होंने किया है। यही लालू प्रसाद जी का इतिहास है।
इसको बिहार की जनता मुझसे अदबन गुजारिश है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि जरा इतिहास को जान लीजिए। किसी को आंख बंद करके मसीहा मत बनाइए। आपकी वोट की ताकत थी, 18% आप थे, 12% यादव समाज से लोग थे, 30% बना तो लालू जी चीफ मिनिस्टर बने, रबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बनी। और ये प्रशांत किशोर भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर लालू जी और रबड़ी जी के बेटा तेजस्वी यादव नहीं होते, तेज प्रताप नहीं होते, तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि एक 9वां फेल है, एक 12वां पास है। अगर लालू जी के सुपुत्र और राबड़ी जी के घर में नहीं पैदा होते तो प्रशांत भाई हमेशा बोलते हैं, पीके जिनको बोला जाता है, इनको चपरासी की भी एलिजिबिलिटी आजकल ग्रेजुएशन हो गई और 12th हो गई है, तो दोनों नहीं भर पाती। ये तो बिहार की जनता है जो इनको दी है। इन्होंने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया, इन्होंने अभी सहनी समाज के साथ नाइंसाफी किया, इन्होंने दलितों के साथ नाइंसाफी किया, इन्होंने सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया। ये तो सीमांचल का वो मिट्टी, वो सरजमी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, अमोर, कोचादामन, बहादुरगंज, सिकटी, पलासी, फारबिसगंज, कस्बा, डगरवा, रौटा, बायसी, बलरामपुर, कदवा, मनिहारी, आपका जो मनसाही, ये उस मिट्टी का एहसान है। ठाकुरगंज की मिट्टी, पुठिया की मिट्टी का एहसान है, जलालगढ़ का एहसान है, फारबिसगंज का एहसान है कि सीमांचल की उस मुकद्दस सरजमी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को उन्होंने मजबूत किया, 5 MLA दिया। तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीना बुलंद हुआ, सीमांचल के मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का, सीमांचल के एक एक आवाम का एहसानमंद है कि उन्होंने मजलिस को दिल से लगाया, 5 साल में 6 MLA दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तर रहमान साहब को मजबूत करके भेजा। आज आंख से आंख मिला के MIM बात करें, उस मिट्टी का हम कर्जदार हैं। MIM आखिरी क़यामत की सुबह तक एहसानमंद रहेगी उस सीमांचल की मुकद्दस सरजमी का, उस वहाँ के अवाम का, वहाँ के वोटर का, वहाँ के औरतों का, वो जो बच्चे दिल्ली, बॉम्बे और या विदेश में रहते हैं उनका, उस वहाँ के टीचरों का, वहाँ के पढ़े लिखे तबका का, वहाँ के मदरसा टीचर का, वहाँ के उलेमा का, वहाँ के कारोबारी का, वहाँ के दलित समाज का, वहाँ के वंचित समाज के हर एक इंसान का हमें एहसानमंद। एक और बात बताइए, अभी मुजफ्फरपुर में कुंडी में जो चुनाव होने वाला है, वहाँ पर आप लोग जीतने के नियत से खड़े हो रहे हैं या हराने के नियत से, या बी टीम का जो आप लोगों पे आरोप लगता है, फिर तेजस्वी यादव जी के बाद ये अशोक चौधरी जी हैं जेडीयू के, वो भी बोले हैं कि आप लोग बी टीम है, तो किस नियत से आप लोग खड़े हो? आपको तो बतला दिया लालू जी का इतिहास कि 90 में भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। अभी व्हाट्सएप पे हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे का स्टोरी भी भेज देंगे कि इनका इतिहास क्या है। और पूछिएगा तेजस्वी यादव से कि इनके मामा श्री जो गोपालगंज में थे, कंस मामा कोई कहता है, कोई साधु मामा कहता है, कोई क्या मामा कहता है, हम नहीं जानते। इनके अपने मामा थे, कभी मामी श्री लड़ती हैं, कभी मामा श्री लड़ते हैं। 17 साल से भाजपा जीती थी, तो कहे नहीं मामा श्री को बना कर दिए थे, मत लड़ा मामा। वही मामा श्री गोपालगंज से 2004 में लोकसभा 1,94,000 वोट से जीत के गए थे, कहे नहीं मामा जी को बोल दिए। उस पर औकात नहीं है बोलने की, बेचारा मुसलमानी है, कमजोर सबसे ज्यादा, तो मुसलमान रैयत है, 700 साल का ख्याल लोग करता है ना। मुसलमान में इंसानियत रहता है, इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान पर अपना समझता है। ये मेरे बाप दादा की सरजमी है। 1947 में बाई चॉइस भी इंडियन है, बाई बर्थ भी इंडियन है। हमने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था जिन्ना की। बांग्लादेश सीमांचल से सटा हुआ है, हमला बांग्लादेश को हमने चेताया था, हम नहीं गए थे बांग्लादेश। इन लोग तो कभी भाजपा के साथ भी बैठ जाएंगे और कभी कांग्रेस के साथ भी बैठ जाएंगे। यही कांग्रेस जो भागलपुर में नरसंहार की थी, यही कांग्रेस सूरत, मेरठ, मलियाना हम भूल जाएंगे। यही बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हम कांग्रेस को भूल जाएंगे। ये नीतीश कुमार 10 अगस्त से पहले क्या थे, ये भाजपा के साथ जो नीतीश कुमार गला लगा रहे थे, मोदी जी को उत्तर प्रदेश में जाके नतमस्तक हो रहे थे, मोदी जी और नीतीश कुमार के नाम पर जो वोट मांगा जा रहा था, तो उस वक्त नहीं दिखा था बीटिंग। ये अशोक चौधरी जी जो हैं, कल तक कांग्रेस की वकालत करते थे, भाई हैं अशोक जी। अब क्या करें, असल अनुकंपा में उनकी बहाली हुई है। पिताजी जो 9 बार MLA थे, तो अनुकंपा में बहाली हुई है, डायरेक्ट नहीं है। हम लोग की तरह डायरेक्ट वाला मामला नहीं है, अनुकंपा में बहाली हुई है। पिताजी 9 बार MLA थे, तो पुत्र को मिल गया। कांग्रेस के साथ भी धोखाधड़ी किया, वहां MLA तोड़ रहे थे, तो नीतीश जी हर धोखाधड़ी जो करता है उसको एंट्री दे देते हैं, तो नीतीश जी वहां दिए। फिर उस वक्त राबड़ी देवी जी के खिलाफ सदन में क्या क्या उल्टा सीधा बोले थे, तो पूरा तू मैं हुआ था, चप्पल चला था, आप देखे थे। उसके बाद फिर वहां जाकर राबड़ी देवी के सामने नतमस्तक हो गए। तो अशोक जी के बारे में क्या बोलेंगे? जो आदमी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया था, प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया था, कैबिनेट मंत्री भी बनाया था, और बैकडोर एंट्री वाले हैं, MLC चुनाव वाला, विधानसभा नहीं लड़ सकते। जैसे नीतीश जी बैकडोर वाले हैं ना,
जैसे सुशील मोदी जी बैकडोर वाले हैं, वही बैकडोर वाले हैं। है हिम्मत तो चुनाव लड़ ले। हम तो ऐलान कर रहे हैं, अगर वो लोकसभा लड़ेंगे तो इंशाल्लाह एमआईएम उनके खिलाफ लड़ेगी। अगर वो विधानसभा लड़ेंगे तो एमआईएम उनके खिलाफ लड़ेगी। जो भी बोलता है बी टीम, जो भी एमएलए, चाहे राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, या सिद्ध करो, नहीं तो जनता के अदालत में जाएंगे और वहां के मुसलमानों को, वहां के दलितों को, वहां के वंचित को बोलेंगे कि तुम्हारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बोल रहा है बी टीम, जवाब दो। और इंशाल्लाह जवाब देगी। तो जीतने के लिए आप लोग लड़िएगा या हरवाने के लिए? तेजस्वी यादव में है हिम्मत तो 243 सीट में लड़ ले। नीतीश जी में है हिम्मत तो 243 सीट में लड़ ले। भाजपा में है हिम्मत तो 243 सीट में लड़ ले। कांग्रेस में है हिम्मत तो 243 सीट में लड़ ले। अरे गठबंधन का जमाना है। यहाँ सन ऑफ मल्ला की जगह है, सन ऑफ कुशवाहा की जगह है, सन ऑफ मांझी की जगह है, सन ऑफ यादव की जगह है, तो सन ऑफ मुसलमान की जगह नहीं होगी उस मेज पर, उस डाइनिंग टेबल पर। सन ऑफ सीमांचल की जगह नहीं होगी। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो आज़ादी के बाद जो बांग्लादेश को चिताया था, जो पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था, वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था ना, उसको हमने छोड़ा था। हमारे घर से 20 किलोमीटर दूरी थी। हमने सरहद पर हिंदुस्तान के लिए झंडा बुलंद किया था। तो हम जब वो रहते, ये मेरे बताएंगे, ये आरएसएस के चट्टू भट्टू अच्छा तो ये बताएंगे। अच्छा तो कैंडिडेट बताइए, आप लोग लड़िएगा कुर्नी से? 100% कैंडिडेट कौन होगा? सुनिए, मेरे पास सहनी समाज का भी कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह। कि कब डिक्लेयर होगा? हाँ, सहनी समाज का भी कैंडिडेट है। मेरे पास यादव समाज से भी है, मेरे पास भूमियार भाई भी है, मेरे पास मुसलमान भाई भी है। जब पहलवान देंगे तो देख दाख के देंगे। अभी तो आरजेडी की यही हार हुई, यही तो बिहार के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, गोपालगंज के मुसलमानों का, दलितों का, जिसने भी हमें वोट दिया, कि तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का एहसानमंद है कि आरजेडी जो रूलिंग पार्टी है, जिसका 75 से ज्यादा एमएलए है, अपना सिटिंग सीट की हिम्मत नहीं हो चुनाव लड़ पाए। सिटिंग सीट बतलाइए, गठबंधन की बड़प्पन है ना? ये बड़प्पन नहीं, ये डरपोक है। ये तो डरपोका है, इसकी हिम्मत नहीं थी चुनाव लड़ने की। ये गठबंधन कहां से हुआ? राजवल्लभ यादव जेल गए तो उनकी पत्नी लड़ी। यूनिटी है, बड़प्पन है, यूनिटी नहीं है। अरे भाई डरपोक है, कहानी आरजेडी लड़ा दिया। डरपोक है, जानता है कि क्या कहते हैं एमआईएम आ नंबर की पार्टी है। अरे भाई भाजपा की भी हिम्मत नहीं हुई अभी तक सीट देने की। ना भाजपा दे पाई है, ना राजद दे पाई है। यही बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, यही तुम्हारी जीत है मेरे भाई। और आप देख लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब अदृश्य हो गए थे, इनविजिबल हो गए थे। जो देखे थे ना अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया, वही हो गए थे। पहली बार कल ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन जी, उनके बगल में मदन मोहन झा जी के बगल में कल दिखे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, प्रकट हुए। मैं बिहार के उस गोपालगंज की सरजमी को शुक्रिया फिर से अदा करता हूं कि तुम आपका एक एक वोट यहाँ पे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का ही प्रमोशन कराता है। यहाँ पे मेरा जो सलाम मुखिया साहब, हमारे अब्दुल सलाम मुखिया साहब, उनकी भी इज्जत बढ़ाया। आज गोपालगंज का, आज जो मुसलमानों का दबो कुचलो की आवाज है तो अब्दुल सलाम मुखिया साहब। अच्छा एक बात बताइए, अपने आपके पार्टी में जो नेता हैं, देखते हैं आप लोगों को कम फिक्र रहता है। दूसरे पार्टी के जो अल्पसंख्यक के नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रियाजुल हक राजू, कई गो नेता को हम लोग देखते हैं, बड़ा फिक्र रहता है। हम लोग सबका प्रमोशन कराते हैं ना, हम लोग दिल में जलन हसद थोड़ी रखते हैं। हम लोग सबको खिलाते हैं। जब मन सलवा आता था तो सबके लिए आता था। जब लड्डू बटेगा तो सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा तो सबको मिलेगा। हम लोग थोड़ी टेंशन है। इन लोग अब्दुल गफूर साहब के नहीं हुए। नीतीश जी याद रखे, जब अब्दुल गफूर साहब फाउंडर मेंबर समता के थे, उनका स्टेट फ्यूनरल नहीं हुआ था। उनका स्टेट साल में जो प्रोग्राम होना चाहिए, श्री कृष्ण बाबू का होता है, अच्छी बात है। भोला शास्त्री जी का होता है, अच्छी बात है। कर्पूरी ठाकुर जी का होता है, अच्छी बात है। तो अब्दुल गफूर साहब का भी तो एक तो स्टैचू लगे। वो भी तो मुख्यमंत्री, पहला मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री हैं, वो तो गोपालगंज की सरजमी के हैं। उनका भी तो एक, कल नेहरू पार्क का उद्घाटन किए ये सेक्रेटरिएट के सामने, तो गफूर साहब को भी याद कर लीजिए। नीतीश जी, लालू जी, उनको भी याद कर लीजिए। तेजस्वी यादव जी, आप उनको भी याद कर लीजिए। गफूर साहब पहला चीफ मिनिस्टर थे। आपके पिताजी और माताजी गोपालगंज की थी ना, तो उससे पहले गफूर साहब चीफ मिनिस्टर थे। क्या मुसलमान की इस देश में हैसियत नहीं है क्या? बिहार में 18% से ऊपर मुसलमान है, उसकी हैसियत नहीं है क्या? 18% में सिर्फ 5 मंत्रालय, 12% में 13 मंत्रालय। तेजस्वी यादव में क्या ऐसा गुण है जो 7-7 मंत्रालय रखे हुए हैं? कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए क्या? आ रहा है कि
अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये भी देख लीजिए, ये भी गोपालगंज की सरजमी का शुक्रिया, ये भी बिहार के मुसलमानों का शुक्रिया, ये भी बिहार के दलितों का शुक्रिया, ये भी MIM का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस आदमी को सेंटिंग में रख दिया गया था, जो 12 प्लेयर जो टीम का क्रिकेट का होता है उसमें भी नहीं रखा था, जो एक्स्ट्रा प्लेयर में गिरा रहे थे, उनको सीट मिल गई। यही तो MIM की जीत है। MIM हिस्सेदारी की बात करती है, चाहे जदयू हो, सूत्रों से खबर है, वो सूत्रों से। हाँ। जदयू, अरे भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे नहीं, ललन जी कितना बगल में बैठ के चाय पिला रहे थे, देखे नहीं। जो सिद्दीकी साहब रिटायरमेंट लेने जा रहे थे, उनको बना दिया गया, उनका जूनियर सबको MLC बना दिया गया। जो सिद्दीकी साहब को हम लोग बचपन में देखते थे कि बिहार का अब्दुल बारी सिद्दीकी है, मिथिलांचल से जीत के आते हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है तेजस्वी यादव के सामने कि सिद्दीकी साहब RJD में है भी। जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो RJD नहीं हुआ, उनके जनाजा में नहीं गया। मैं सिवान, गोपालगंज, छपरा नहीं, पूरे बिहार के मुसलमानों को, दलितों को, हर पढ़ा लिखा नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, RJD वही पार्टी है मेरे भाई। जो शहाबुद्दीन साहब फाउंडर मेंबर थे, उनका इन लोग नहीं मारे, जनाजा में नहीं गया, दुश्मन के जनाजा में जाता है लोग, दुश्मन के जनाजा में जाता है। RJD का कार्यालय जाइएगा ना मेरे भाई, मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ, फोटो लग गया है, लेकिन मरहूम शहाबुद्दीन साहब का फोटो नहीं लगा। सम्मान देना ना चाहिए। वो आदमी पैसे के लिए नहीं जीता था, सम्मान के लिए जीता था। आज उनके परिवार को पूछने भी जाता है RJD। मैं RJD के जितने भी पूरे बिहार के 38 जिला के नौजवानों जो लीडरशिप कर रहे हैं, जिनको कुर्ता पैजामा RJD ने पहनाया है, जो सोचते हैं इस RJD 10 सर्कुलर रेट से तवक्को रखते हैं, मत रखिए, अल्लाह से तवक्को रखिए। ये लोग किसी का नहीं है, ना अनवारुल हक साहब का है, ना अब्दुल गफूर साहब का है, ना शहाबुद्दीन साहब का है, ना तस्लीमुद्दीन साहब का। तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा का टिकट काट दिया था, जो सीमांचल गांधी थे, जिन्होंने सीमांचल में RJD को फैलाया, उनके बेटा का टिकट काट दिया था। हम लोग दिए, हम MIM ने दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उस्मान साहब ने दिया, अकबर ओवैसी साहब ने दिया, ये हमारी लीडरशिप ने दिया। जिस शहनवाज आलम जो मंत्री जी बने हैं, उनका टिकट काट दिया था। यही RJD 10 सर्कुलर, यही तेजस्वी यादव, हमने टिकट दिया था, और वो हमारे साथ उन्होंने जो किया, लेकिन हमने लीडरशिप दी है। हम बिहार के 18% मुसलमान हो, उसके अलावा दलित, पिछड़ा और हर सीमांचल का वो सरजमी का नौजवान, हर औरत, हर बूढ़ा, हर ज़ईफ, हर पढ़ा लिखा, हर बिजनेसमैन, हर टीचर, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, हर मिट्टी, हर दिल्ली, बॉम्बे, प्रदेश में रहने वाला, याद रखो, आप जब पटना आते हैं तो पटना में एम्स पाते हैं, पटना में PMCH पाते हैं, पटना में IGMS पाते हैं, पटना में NMCH पाते हैं, पटना में राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट पाते हैं, लेकिन सीमांचल उस कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की सरजमी में एक हॉस्पिटल नहीं है मेरे भाई। जब बूढ़ी माँ आखिरी वक्त पर बिस्तर पे रहती है, पैसे के चलते आप दिल्ली और बॉम्बे और चेन्नई और हैदराबाद और मद्रास में काम करते हैं, पैसा भेजते हैं क्या कि माँ का इलाज हो। आपके यहाँ सही हॉस्पिटल नहीं, आपको बंगाल सिलीगुड़ी जाना पड़ता है, आपको पंजाब के खेतों में काम करना पड़ता है, यहाँ माँ का इंतकाल हो जाता है, लेकिन पैसे की कमी के चलते आप अपनी माँ को मिट्टी नहीं देना चाहते हैं। और 30 साल से यही लालू जी, यही रबड़ी जी, यही है MIM आपको अपनी क़यादत देने आई है। आप जाके देखिए अख्तर उस्मान साहब की क़यादत विधानसभा में आज लीडर ऑपोजिशन का कोई काम कर रहा है, चाहे आधारपुर समस्तीपुर का मामला हो, चाहे बेतिया में ईदगाह का मामला हो, चाहे राजा पाकर में गैंगरेप का मामला हो, हर मुद्दा पे उर्दू TET का, आपके ये शमशुल हुदा मदरसा का, बांग्ला TET का, मुसलमानों के मसाइल, दलितों के मसाइल, अगर कोई आवाज है तो बिहार में अख्तर उस्मान साहब, और देश में अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एक लास्ट सवाल जी, आप लोग बीजेपी का कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं लकुंडी में, जब वो उधर से कोई मतलब घोषणा हो जाएगा उसके बाद आप लोग उतारिएगा, देखिएगा कि कौन है क्या नहीं है, उसके बाद हर लोग समीकरण देखता है, ये सच्चाई है देश की, जातीय समीकरण हर लोग देखता है। हम लोग को हर बिरादरी का सम्मान मिल रहा है, और एप्लीकेशन आया हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय अख्तर उस्मान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल इस पर फैसला ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बेहतर फैसला लेंगे। हम तो पहले हम सीमांचल तक थे, तो ये सोचते थे कि जब 5 MLA जीत कर आए थे, बतला दे नदीम साहब, 5 MLA लालू जी 100 बार फोन किए थे। मनोज झा जी जो गमछा लगा के जो टीवी पर बोल रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गेट ट्रैप्ड इन बीजेपी, उस मनोज झा जी को बोलना चाहता हूं कि आपके घर में आपका परिवार का कुंडली निकालिए, और सुपौल और सहरसा जो आपका घर है ना, वोटर लिस्ट निकालेंगे जाके बूथ बाय बूथ कि कितना आपके घर के लोग ने समाजवाद के नाम पर राजद को वोट दिया और कितना बीजेपी को वोट दिया। आप ना बिरादरी आपकी वोट देती है, ना आपके लोग वोट देते हैं, और राज्यसभा हमारे वोट से गए हैं राज्यसभा। इसलिए अंग्रेजी हिंदी मत समझाइए, आपका हम सम्मान करते हैं, प्रोफेसर है, ठीक है, समाजवाद का नारा अपने बिरादरी में, अपने लोगों में फैलाइए। मुसलमानों को समाजवाद का नारा नहीं समझने की जरूरत है, दलितों को समाजवाद का नारा की जरूरत नहीं है। मुसलमान दलित समझा हुआ है,
आपकी बिरादरी को जरूरत है एंटी बीजेपी, एंटी फासिस्ट बनाने की। मुसलमान को कोई जरूरत नहीं। मनोज झा जी सीख ले। और एक संजय यादव है जो हरियाणा से आए हैं यहाँ पर, तेजस्वी यादव जी के एडवाइजर बने हुए हैं। तो ये बिहार है, ये बिहार है, याद रखिए। ये बिहार जो है ना, ये गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, ये शेरशाह सूरी की मुकद्दस सरजमी है, ये मखदूम मुनम्पा की सरजमी है, ये शरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी है, ये शहाबुद्दीन जगजोत रहमतुल्लाह अलैह की सरजमी है। याद रखिए, ये बिहार है। यहाँ हरियाणा का फक्की नहीं चलेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मनोज झा जी का गमछा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर बिहार के मुसलमानों का, दबो कुचलों का, अकलियत का, दलितों का, वंचितों का चलेगा। बतलाइए ना आरजेडी का क्या स्टैंड है। एक 10% इकोनॉमिक्स जो 10% मिला है वीकर सेक्शन का, बतलाइए। कहा नहीं आरजेडी का एक भी एमपी बोला था ट्रिपल तलाक के खिलाफ? कहा नहीं हिजाब पर तेजस्वी यादव आज तक बोलते हैं? कहा नहीं 370 पर तेजस्वी यादव आज तक मुंह खोलते हैं? कहा नहीं अफराजुल अखलाक पहलू खान पर तेजस्वी यादव आज तक बोलते हैं? मुदस्सिर शहीद हो गया रांची में, कहा नहीं महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन वहां चले गए, तेजस्वी यादव अपने मंत्री या एमएलए किसी को भेज दिए? कहा नहीं हंजला फुलवारी में सीएनआरसी में उसको शहीद किया गया? कहा नहीं तेजस्वी यादव जी के घर से 10 मिनट का रास्ता था, तेजस्वी यादव जी आंसू भी पोंछने गए क्या? बिहार का मुसलमान बुड़बक है क्या? बिहार का मुसलमान और एमआईएम एक एक चीज का बदला लेगी। हम अपनी क़यादत की बात करते हैं, हम आपको जरूर सत्ता देंगे, लेकिन आपके पिताजी कहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। बिहार में 18% मुसलमान है। सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर हो, कोचा दामन हो, अमोर हो, बायसी हो, डगरवा हो, रौटा हो, बहादुरगंज, टेरागाछ, छतरगाछ हो, या पोठिया हो, या बरारी हो, या मनिहारी हो, या परानपुर हो, या फारबिसगंज हो, सिकटी हो, पलासी हो, या आपका अररिया शहर हो, चारों जिला का जो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सब तय कर लिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। सबने दिखा भी दिया था 2020 में। अब वो कारवां मिथिलांचल भी पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारवां सारण भी पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो चंपारण भी पहुंच गया, अब मगध भी पहुंच गया। अब बिहार की हर सरजमी पर इंशाअल्लाह लोकसभा में हम बेहतर से बेहतर तरीके से लड़ेंगे। अब विधानसभा में तो इनको बतलाएंगे। इनको ये बात का एहसास नहीं है, हमेशा नहीं समझना चाहिए। कांच की हांडी एक बार चलती है। पिताजी को भी मैं और ऑनलाइन एक बात बोलना चाह रहा हूं आपके सामने। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम चैलेंज करके बोल रहे हैं। मैं बिहार के नौजवानों से मुखातिब हूं। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम, तेज प्रताप यादव जी मंत्री, मीसा जी राज्यसभा, राबड़ी जी लीडर ऑपोजिशन, लालू जी एक्स मिनिस्टर, एक्स सीएम, पांचों लोग को तो व्यवस्था टाइट है। सरकार से तनख्वाह, जेट सिक्योरिटी, बंदूक, पिस्टल, आगे पीछे लोग घेर के रह रहा है, गाड़ी घोड़ा बंगला मिल रहा है ना जी, मिल रहा है। उसमें 18% मुसलमानों का भी योगदान है उस सत्ता में लाने के लिए, दलितों का, वंचितों का भी योगदान है ना। इन पांचों साहेब जो बने हुए हैं, दिखला दीजिए, आरटीआई डाल दीजिए। एक भी मुसलमान ना पीए है, ना पीएस है, ना प्यून है, ना क्लर्क है। हर मंत्री 5 को बहाल कर सकता है, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं नदीम साहब, ओपन मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक भी मुसलमान इनको बहाली नहीं किए, एक भी मुसलमानों को नहीं किया। मैं बिहार के मुसलमान और हर उस तबके को बोलना चाहता हूं कि बतलाइए, चपरासी क्वार्टर से ये आलीशान शीश महल में पहुंच जाते हैं, लेकिन कल तक जो हम 35% नौकरी पे थे, आज हम 1.5% पे आ गए। बतलाएं, महागठबंधन की सरकार है, कहां है मुसलमान एसपीडीएम, कहां है मुसलमान एसडीओ डीएसपी, कहां है मुसलमान बीडीओ सीओ? सिर्फ एक जात का बात होगी, ए टू जेड की बात। जो मनोज झा जी पढ़ाएंगे वही बात होगी, जो संजय यादव हरियाणा से कैप्सूल देंगे वही बात होगी। वोट हम देंगे, राज्यसभा संजय यादव जी जाएंगे। वोट हम देंगे और मनोज झा जी राज्यसभा जाएंगे कि ये 18% भी जाएगा। और कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो है ना, वो बहुत मजबूत है। वो भी नहीं है किसको 32 साल में 3 गो राज्यसभा, किसको? लालू यादव जी। तो नीतीश कुमार 5 लोगों को भेजे हैं राज्यसभा। एहसान किए क्या? इनके 9वां फेल बेटा को डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, ये एहसान नहीं है क्या? 12वां पास बेटा को मंत्री बनाया, एहसान नहीं है? कौन एमएलसी बनाया? नहीं, एहसान किए क्या? 18% है, कोई गाजर मूली है क्या? याद रखिए, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। हम पत्थर उठाने के लिए नहीं आए हैं, हम लाल किला पे झंडा फहराने आए हैं। हमने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हमने लिखा है। हम अशफाकुल्लाह खौं भी जानते हैं, समझे? हमने अब्दुल हमीद के हम वंशज हैं, समझा ना। हम इनके लीडर भपकी में नहीं रहेंगे। बिहार का नौजवान तो जान गया है, इनका सब चीटिंगबाजी एक्सपोज हो गया। और फिर से आरजेडी के जो मुस्लिम लीडर हैं, आप जो पीछे में ऑफ कैमरा जो बोलते हैं कि एमआईएम जितना स्पीड अपना घोड़ा बढ़ाती है, अरबियन घोड़ा बेहतरीन नस्ल का जितना स्पीड बढ़ाती है, तो आपको देख लीजिए एग्जाम्पल सिद्दीकी साहब फ्रंट रो पर
देख लीजिए, गलती से एमएनसी एमएलए देता है झटका फटका में, जैसे एमआईएम स्लो होती है हल्का सा भी तो आप चले जाते हैं, रिटायर हट कर तैयारी करते हैं। अरे हम तो ऐसे ही इज्जत दिला रहे हैं, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं तेजस्वी यादव जी को, गोपालगंज में ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा करे हैं तो अब्दुल गफूर साहब के नाम से होना चाहिए। यहाँ पर हर साल स्टेट का भी बोले हैं, हर साल कि शर्त के साथ बोले थे कि शर्त क्या होता है भाई, लोग की मदद करने में शर्त होता है। बोले थे हम जीत जाएंगे। वही हम तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहते हैं कि गोपालगंज तो आप हार गए, तो क्या जो हॉस्पिटल आप वादा करके गए तो खुलेगा? बोलिए। शर्त क्या, राजनीति में शर्त होता है क्या? इसमें तो स्नेह होता है, प्यार होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, झुकना होता है। आपको अल्लाह ने मौका दिया, आप काम कीजिए। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात किए थे, अब तो महागठबंधन की सरकार बन गई है, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कीजिए, हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में बनाइए, मदरसा बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, हज कमेटी का एक ब्रांच खोलिए। सीमांचल का जो 4 जिला है, हम 10,000 करोड़ पैकेज की बात करते हैं। और मैं नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अब्दुल गफूर साहब आपके फाउंडिंग मेंबर रहे, कम से कम साल में उनके नाम पे तो बरसी मनाइए, कोई अब्दुल गफूर साहब के नाम पर तो कोई पथ बना दीजिए। बेली रोड चमक रहा है, दूसरा रोड चमक रहा है, उनके नाम से भी तो पटना वाले को कोई पार्क बना दीजिए। आपका फाउंडर नीतीश जी, आपका लोग तो बोलता है कि आप एहसान नहीं भूलते हैं। सोबत का अगर असर हो गया तो बात अलग है, क्योंकि राजद के सोबत में चले गए तो बात अलग है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अब्दुल गफूर साहब को फिर से याद किया जाए। तेजस्वी जी को बोलना चाहते हैं, कम से कम अब्दुल गफूर साहब के नाम से हॉस्पिटल जो वहां घोषणा की है वो बने, उनका नाम दिया जाए। और फिर से मैं बिहार के नौजवानों को बोलना चाहता हूं, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई लीडर नहीं है, नन करप्ट कोई लीडर नहीं है। आप एक बार आइए, आपने सबको मौका दिया, 15 साल आपने लालू जी राबड़ी जी को दिया, नीतीश जी को आपने दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। एक बार इस पढ़े लिखे खूबसूरत टैलेंटेड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को, जो अकबर ओवैसी साहब की क़यादत, जो लगभग 15,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जाकर हैदराबाद मॉडल देखिए, तेलंगाना मॉडल देखिए, और बिहार में अख्तर उल ईमान साहब आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। अख्तर साहब जो किस सादगी से वो आदमी रहता है, अभी भी किराए के घर में किशनगंज में रहते हैं। इससे बड़ा लीडर आपके सामने एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। आप जाइए, अपनी लीडरशिप को पहचानिए, अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। हम ना हिंदू के खिलाफ है, ना अगड़ा के खिलाफ है, ना पिछड़ा के खिलाफ है, ना किसी के खिलाफ है। हम अपनी जमात को मजबूत करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं जहां पर सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कुशवाहा, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ यादव को जगह मिले, वहां पे भी सन ऑफ सीमांचल को मिले, वहां पे भी सन ऑफ मुसलमान को मिले। हमारी यही अपील है। और कुर्नी के मतदाताओं से समझिए, यही आपकी जीत। शुक्रिया गोपालगंज फिर से कि आपके चलते एक रूलिंग पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां कैंडिडेट थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को इज्जत मिल गया, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। उसके बाद कुर्नी की आवाम इस बार इतिहास लिख दीजिए, 2 एमएलए हो जाएगा तो 1+1 अख्तर उल ईमान साहब 11 हो जाएंगे। इनका 75 से 43 से 44 होगा। सरकार को भी ना फर्क पड़ेगा ना पड़ता है। अपनी क़यादत को कीजिएगा तो पूरा हिंदुस्तान, जिस तरह के गोपालगंज का चर्चा था, इंशाल्लाह कुर्नी की भी चर्चा होगी। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत को मजबूती मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, गोपालगंज के बाद, गोपालगंज और मोकामा के बाद अभी मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जो उपचुनाव पटना यूनिवर्सिटी में हम लड़ रहे हैं, हम पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे हैं। सबा कुतुब है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बहुत ही टैलेंटेड गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है। नियत का फर्क होना चाहिए। बहुत टैलेंटेड लड़की है, मुखलिस है, उसका वहीं से ग्रेजुएशन की है, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। और बेहतरीन वुमेन्स कॉलेज हो, मगध महिला हो, या उसका साइंस कॉलेज में बेहतरीन है। मैं उससे भी बोलता, आपने सबको मौका दिया। एक बार एमआईएम की जो छात्र है पटना यूनिवर्सिटी से, सबा कुतुब मोहतरमा को भी, मेरी छोटी बहन को मौका दीजिए। एमआईएम की नुमाइंदगी है, आपका एक वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, आदिल हसन साहब थे, अपनी बात एक अलग अंदाज में रख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग